दोस्त यहाँ एक क्वेश्चन है, ये आईएएस 2014 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि 4 ठो कलर दिया है इसमें और पूछ रहा है इस कलर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है। तो हम लोगों को दोस्त सबसे ज़्यादा पहले भी ये पता है, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। एक इसके लिए कोडिंग होती है विबग्योर, 7 ठो ये होती है। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ये वायलेट में, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में और येलो में, ऑरेंज में, रेड में, यही एक इसका जो है ट्रेंड फॉलो करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है नीचे से हम लोग रेड से और वायलेट की तरफ जाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जो ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा इसमें वायलेट में होगी, फिर इंडिगो में होगी, फिर ब्लू में होगी, ग्रीन में होगी, उसके बाद इसमें होगी, ऑरेंज में होगी, रेड में होगी। यही इनका होता है एनर्जी का। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी होगी, तो इसमें नीला का होगा, ब्लू का, क्योंकि ये वायलेट और इंडिगो नहीं दिया है तो सबसे ज़्यादा इसी का होगा। दोस्त ये अब हम ये इस पर चलते हैं कि ये एनर्जी क्या होती है। एनर्जी एक आवृत्ति होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी कि अगर हम नीचे से इधर जाएंगे तो इसका ऊर्जा और या तो आवृत्ति, ऊर्जा और आवृत्ति दोनों बढ़ेगा। यानी ऊर्जा बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। आवृत्ति और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, यही दोनों एक ही चीज़ है। और अगर हम लोग इसके तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करें तो तरंग दैर्ध्य हम ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इसका जो है तरंग दैर्ध्य घटेगा। यानी जिसकी जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी। अब जैसे हम अगर मान लें कि जैसे ट्रैफिक रोड लाइट पे हम लोग यूज करते हैं रेड लाइट। क्यों? क्योंकि रेड की एनर्जी तो सबसे कम होती है ये रेड की, लेकिन इसकी जो है तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि ये रेड जो है जो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो ज़्यादा गरजते हैं वो ज़्यादा बरसते नहीं। तो ये बहुत दूरी तक जिसकी ज़्यादा एनर्जी होती है उसको अगर दूर तक भेजना होता है तो दूर तक नहीं जाती है, वो बिखर जाती है, रास्ते में फैल जाता है वो। लेकिन ये जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो अपने रास्ते सीधा जाती है, फैलती नहीं है। तो यही होता है इसमें। इसलिए हम लोग ट्रैफिक रोड लाइट पे या रेलवे क्रॉसिंग पर रेड लाइट का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दूर से ही दिखाई दे। इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्ध्य होती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत लंबी तरंगदैर्ध्य इसकी होती है रेड की। तो इसीलिए हम लोग वहाँ ये प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो आवृत्ति होती है और वेवलेंथ होती है दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर आवृत्ति यानी ऊर्जा उसका ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, अगर वेवलेंथ उसका ज़्यादा है तो उसकी ऊर्जा कम होगी। एक दूसरे के यही उल्टे होते हैं। यानी हम लोग क्या यहाँ देख लिए, जो ऊर्जा होती है वो उल्टा होती है किसके, तरंगदैर्ध्य के। ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के जो है उल्टा होती है, यही होता है इसमें संबंध। तो अगर हम लोग ये ख्याल रखे रहेंगे तो हम लोग को ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिसकी ज़्यादा जितना ऊर्जा होगी उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। ऊर्जा का कोई यही जो है ट्रेंड